नसों की कमजोरी जिसको कहते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसको कहते हैं, या पूरे शरीर में चुभन, दुखन, सुनपन, ये सब प्रॉब्लम जिनको भी होती है वो सब लोग जानते हैं कि प्रॉब्लम जानलेवा तो नहीं है, लेकिन ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम को शरीर में क्रिएट करती है जिसकी वजह से लाइफ मिजरेबल हो जाती है। आज मैं आप सब लोगों से पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में यानी कि नसों की कमजोरी के बारे में ही आपसे बात करने वाली हूँ कि ये क्यों होता है, किस तरह से होता है, कैसे घरेलू इलाज से इसको ठीक किया जा सके। मैं बार बार घरेलू इलाज इसलिए कहती हूँ कि सिंथेटिक मेडिसिन जिसको कि आप लोग एलोपैथिक मेडिसिन कहते हो, एलोपैथिक मेडिसिन में एज सच कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो कि इसको पूरी तरीके से क्योर कर पाए। ज्यादा से ज्यादा आपको पेन किलर दिया जाता है या जो इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग आपके बॉडी में होती है या जिस जगह पे भी होती है उसको कम करने की दवाइयां दी जाती हैं। ये जो बीमारी है इसमें देखने आउटसाइड से अगर देखोगे तो लगेगा कि कुछ भी इस पर्सन को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जब उस पर्सन से आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे बॉडी में, उनके शरीर में कितनी ज्यादा तकलीफ है और उस तकलीफ की वजह से जिंदगी जो रोजमर्रा की लाइफ है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो, मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में जानते हैं कि ये किन किन कारणों से होता है। ये जो नसों की या पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है इसमें 3 तरह का जो सिस्टम है वो इन्वॉल्व होता है, जिसमें कि एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि आपके ब्रेन से जो जुड़ा हुआ सिस्टम होता है, दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड इससे जुड़ा हुआ होता है जिसको कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, तीसरा जो हमारा हार्ट, लिवर और किडनी से जुड़ा हुआ सिस्टम होता है जिसको कि हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ये तीनों तरह के सिस्टम जब इन्वॉल्व होते हैं और इन तीनों तरह के सिस्टम में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तभी जाकर आपको ये प्रॉब्लम या नसों की बीमारी या नसों की कमजोरी की प्रॉब्लम होती है। अब कारण की अगर बात करें तो सबसे जो पहला कारण है वो डायबिटीज को माना गया है। जिन लोगों की डायबिटीज होती है उन लोगों के माइलिन शीथ मतलब कि जो हमारे नसों के ऊपर जो एक लेयर होती है वो लेयर धीरे धीरे घिस जाती है, क्योंकि आपके बॉडी में जो इंसुलिन का जो फ्लक्चुएशन होता है उसकी वजह से टाइप 1 की डायबिटीज हो तब भी, टाइप 2 की डायबिटीज हो तब भी, वो माइलिन शीथ के डिस्टर्ब होने की वजह से नस जो है वो वीक हो जाते हैं। और तब अगर उस नसों पे कोई मेडिसिन का रेगुलर इफेक्ट आ रहा है, कोई जर्क आ रहा है, कोई ट्रॉमा हो रहा है, उनका अगर इफेक्ट हो जाता है तो कई बार ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा डबलिंग और ट्रिपलिंग रफ्तार में बढ़ जाती है। दूसरा एज रिलेटेड क्वेरी हो सकती, एज रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हर घर में 40 से उम्र के ज्यादा जहां लोग हैं वहां पे 1 या 2 लोगों को ये प्रॉब्लम होती ही होती है। तो एज एक बहुत बड़ा कारण है। आप जैसे जैसे एज करते हैं आपके बॉडी में वियर एंड टियर जो है, बॉडी जो टूटती है उसको रिपेयर करने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। कोई कैंसर वगैरह अगर आपका मेडिसिन चल रहा है तो वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। आप अल्कोहल वगैरह अगर लेते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है। जब ये प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको बॉडी में जो है सबसे ज्यादा कॉमनली और देखने वाली चीज होती है वो हाथ पांव में ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा जलन की शिकायत रहती है। कई लोगों को पांव से पसीने आने की भी शिकायत हो जाती है। उसके साथ साथ सुइयों का चुभना, चींटियों सा चलना, हाथ पांव में सुन्नपन हो जाना, हाथ पांव को आप फील नहीं कर पाओगे ऐसा हो जाएगा। उसके बाद कई बार बहुत ज्यादा पेन होगा, पांव में बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहेगी, उसके बाद थकावट बहुत ज्यादा रहेगी। तो ये सब कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। वो सिम्टम्स अगर किसी को भी है तो उनको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि नसों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है। ये सही समय है जब इसको ट्रीट कर लिया जाए, क्योंकि सही समय पे अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो कई बार ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा विकराल रूप ले लेती है और उसके बाद पूरा बॉडी एकदम नम हो जाता है। और जब इसकी स्थिति काफी खराब हो जाती है, सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होता या नसें काफी वीक हो जाती है, तब लोगों को ट्रेमर्स की प्रॉब्लम हो जाती है। और जब ट्रेमर्स की प्रॉब्लम हो जाती है तो आप जानते हैं कि लोग इसके वजह से कितनी सारे प्रॉब्लम्स को झेलते हैं। उनका राइटिंग करना, उनका लिखना, खड़े होना, मूव करना, सारी चीजें उनकी स्लो हो जाती हैं या तकरीबन बंद हो जाती हैं। सिंथेटिक मेडिसिन में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। आयुर्वेद कहता है कि हमेशा कॉज पे ट्रीट कीजिए, मतलब कि बीमारी किस कारण से हुई है उस कारण को निकाल अगर देंगे तो शरीर से बीमारी भी चली जाएगी। और आज मैं इसी से रिलेटेड 3 उपाय आपके लिए लेकर आई हूं। जब ये तीनों उपाय आप करेंगे तो विद इन 3 दिन के अंदर में जो सुन्नपन आपके हाथ पांव में है उसमें आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। जो बहुत ज्यादा आपको पेन होती है उस पेन में आपको रिलीफ आ जाएगा। 1 हफ्ते के बाद जिनको पांव में स्वेलिंग है वो स्वेलिंग कम होना शुरू हो जाएगा। 15 दिनों के बाद जिन लोगों को बैक में बहुत ज्यादा पेन होता है या जिन लोगों का ऐसा है कि ट्रेमर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, वैसे लोगों का ट्रेमर में धीरे धीरे कमी आनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर इस ट्रीटमेंट को आपने 6 महीने से 18 महीने लगातार कर लिया
तो कितनी भी पुरानी आपकी हाथ पांव में सुनपन, चींटियां चढ़ना, सुइयां चुभना या पांव में जलन, हाथ में जलन, पसीने आना, घबराहट, ये सब कोई भी जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स को आप हमेशा के लिए अपने बॉडी से निकाल सकते हैं। हाँ जी, हमेशा के लिए आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ वो इतना मिराकुलस उपाय है कि वो आपके नसों के ऊपर का जो लेयर माइलिन शीथ, नसों को हम दोबारा नहीं बना सकते, लेकिन उसके ऊपर की प्रोटेक्शन को हम रीजनरेट कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं। तो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ वो नसों के ऊपर जो है वो माइलिन शीथ को दोबारा जो है रिक्रिएट और बनाना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से नसें आपकी प्रोटेक्टेड हो जाएंगी। और जब नसें प्रोटेक्टेड हो जाएंगी तो जो कुछ भी सिग्नल यहां से आएगा वो हमारे बॉडी को डायरेक्टली पहुंच पाएगा, क्योंकि सिग्नल का सारा गेम है। अगर सिग्नल सही तरीके से बॉडी को मिलेगा तो बॉडी के जितने नस है, जितने ऑर्गन्स है वो प्रॉपर फंक्शन करते हैं। अगर सिग्नल और ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम्स रिक्रिएट बार बार होती रहेंगी। और जो ऑब्वियसली इंटरनल इन्फ्लेमेशन है या इवन कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि आप सबको पता है कि आयुर्वेद हमेशा कहता है कि आपको कभी भी बात की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बात की प्रॉब्लम अगर नहीं होगी, आपके बॉडी में एसिडिटी वगैरह अगर नहीं रहेगी, तो आपका बॉडी में इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी। तो आज जो मैं 3 उपाय बताने वाली हूं, तीनों उपाय यही सारा काम करने वाला है और आपको पूरी तरीके से फिट और फाइन बनाने वाला है। तो चलिए हम फटाफट पहले तीनों उपाय देख लेते हैं और फिर मैं बताती हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले जो हमें उपाय करना है, स्पेशल जो है ड्रिंक बनानी है, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा 10 ml हम लेंगे आंवला जूस। अगर आपके पास फ्रेश आंवला है तो आप उसका जूस निकाल लीजिए। अगर फ्रेश आंवला आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से ऑर्गेनिक किसी भी ब्रांड का फ्रेश आंवला का जो है जूस खरीद कर रख सकते हैं। तो ये 10 ml हमें एक ग्लास में डाल देना है आंवला का जूस। इसके अंदर में 1 चुटकी भर बस हमें डालना है हल्दी, 1 चुटकी इतना सा ही हमें डालना है इसके अंदर पीपली का पाउडर। इसको बस इस तरह से 1-2 बार घुमाइए। तो चलिए हमारा दूसरा उपाय है, उसके लिए इंग्रेडिएंट पहले देख लेते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट है और लेना कैसे है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो 2 चम्मच हमें लेना है अमचूर का, 1 चम्मच हमें लेनी है पीली सरसों, 1 चम्मच हमें लेनी है गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह के 2 गार्लिक की फांके ले सकते हैं। 10-12 चाहिए हमें लौंग, 10-12 स्ट्रैंड ही हमें चाहिए केसर, 2 बड़े चम्मच चाहिए हमें खसखस। अब इन सारी सामग्री को हमें क्या करना है कि मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है, अच्छा सा पाउडर इसको बना लेना है। अब तीसरा हमें क्या करना है कि एक बहुत ही स्पेशल ऑयल बनाना है और इस ऑयल को हमें पूरे बॉडी में मसाज करना है। तो ऑयल के लिए आपको क्या करना है कि गैस पे एक पैन को चढ़ाइए। ये ध्यान रखिए कि पैन एकदम सिम पे होना चाहिए, पैन में जरा सा भी जो है तेज आंच नहीं होना चाहिए, एकदम सिम पे आपका पैन होना चाहिए। इस जो प्रोसेस में एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा सा भी आपके तेल में धुआं उठ गया तो उसका जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। पहली इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर डालनी है वो डालनी है हमें ऑलिव ऑयल। तो मैंने लिया है ये ऑलिव ऑयल फिगारो का, आप कोई सा भी ब्रांड ले सकते हैं। तो इस ऑलिव ऑयल को इसमें डालना है 100 ml। अब इसके अंदर में एकदम सिम पे गैस रहेगा, ध्यान दीजिएगा गैस आपका तेज नहीं होना चाहिए और धुआं इस तेल में बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। हम डालेंगे कलौंजी 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच और फिर सबसे लास्ट में इसके अंदर में डालना है हमें ये 1 बड़ी चम्मच मेथी का। और इन सारी चीजों को अभी एकदम धीमे आंच पे हम हल्के हल्के पकने देंगे। तो ये देखिए ये ऑयल बिल्कुल अब रेडी है। अब हम क्या करेंगे कि इस ऑयल को छान लेंगे और छान के इसको किसी भी शीशे के जार में आप भर के रख लीजिए और फिर इसको इस्तेमाल कैसे करना है चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ। तो ये पहला जो हमने आंवला का जूस बनाया पीपली का पाउडर और हल्दी डाल के, इसको आपको सुबह उठते ही सबसे पहली चीज मुंह नहीं धोना, पानी नहीं पीना, कुछ नहीं करना। सबसे पहले उठते ही आपको इसको पीना है। इसको लेना कितने दिनों तक है? आपको 90 दिनों तक इसको लेना है। 90 दिनों के बाद आपको अपने आप बॉडी में चेंजेस दिख जाएंगे और उसके बाद आप बंद कर दीजिएगा इसको। दूसरा उपाय, हमने ये पाउडर बनाया, आपको खाना खाने के बाद ये पाउडर जो हमने बनाया है इसको इसी तरह जार में भर के रख लीजिए और 1 चम्मच आपको गुनगुने पानी के साथ सोने से पहले इसको लेकर रोज सोना है। ये कितने दिनों तक करना है? ये भी आपको 90 दिनों तक करना है।
अब हम आते हैं अपने स्पेशल पेन रिलीफ ऑयल के तरफ। ये जो ऑयल बनाया है, सच मानिए ये बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक सबके लिए हेल्पफुल है। अगर बच्चों को इससे मालिश किया जाए तो उनकी नसें बहुत स्ट्रांग होती हैं, बड़ों का किया जाए तो उनकी नसें रिपेयर होती हैं। कहीं भी आपको बॉडी में अगर पेन है, इस ऑयल से आप मालिश करेंगे, आप खुद रियलाइज करेंगे कि आधे घंटे के बाद आपको कैसे पेन में रिलीफ आ गया। और कंसिस्टेंट बेसिस पे रेगुलर अगर यूज करेंगे तो इंटरनल जो आपकी नसें हैं उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, मजबूती आ जाती है। जो पेन वगैरह आपको होती है वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी, थकावट वगैरह जो होती है वो सब भी इससे खत्म हो जाएंगी। इस ऑयल का बस मसाज देख लीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि नसों का प्रॉब्लम है तो कैसे मसाज करना है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम है तो कैसे मसाज करना है, और मसल्स की प्रॉब्लम है तो कैसे मसाज करना है। तो इसका मसाज देख लीजिए, इस ऑयल को कैसे करना है। जब भी आपको ये ऑयल यूज करेंगे तो हल्का सा इसको गुनगुना करेंगे। पूरे दिन में किसी भी समय में आप एक बार इसको बस मालिश करेंगे। इसको लेना है और इस ऑयल को घुमाना नहीं है। क्रॉस सेक्शन में भी जो मैं बताती हूँ, क्रॉस सेक्शन में नहीं करना है। इस ऑयल को सिर्फ ये देखिए, जिस भी तरफ से, मान लीजिए आपको लेग में अगर प्रॉब्लम है तो आपको काफ्स के तरफ से, मतलब कि ऊपर पिंडलियों की तरफ से नीचे पांव के तरफ ले जाना है। जिस भी जगह पे हाथ में आपको प्रॉब्लम है तो आपको ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। तो इस ऑयल का ऊपर से नीचे की तरफ ही मसाज होगा। तो इसको करना कैसे है, जब आप किसी से कराएं भी तो उनको ये इंस्ट्रक्शन दे, क्योंकि हमारे बॉडी का जो सारे ऑर्गन का एक तरह का स्पेशल बनावट होता है। अगर उस बनावट के हिसाब से शरीर में चीजें नहीं जाती हैं तो उसका इफेक्ट नहीं आता है। तो आप ये देख लीजिए, आपको इस तरह से इसका मसाज करना है, ऊपर से नीचे। ऐसे भी नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। अगर ऐसे आप करेंगे तो आपको पेन में रिलीफ नहीं आएगा। तो आपको करना मसाज ऐसे है। तीनों उपाय करेंगे तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी से आपको 6 से 18 महीने में हमेशा 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 के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अगर अब तक आपने होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए। किस टॉपिक पे और वीडियो देखना चाहते हैं मुझे जरूर बताइए। आप सबके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके आसपास फैमिली में, जान पहचान में किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो जरूर ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल सकती है। आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते। नेक्स्ट वीक मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वीडियो लाने वाली हूँ। तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।